वर्सेस जी, आप तो देखिए अधिवक्ता भी हैं। हम लोग ये पॉलिटिकल बात जो है इसका उत्तर लेके फिर हम लोग गंगा पे आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इसमें राजनीति निहित है, इसमें कोई कारण है, क्या लगता है आपको तन्मय जी? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा जी कि राम सिर्फ हमारे आराध्य ही नहीं, राम हमारे आदर्श भी हैं। धार्मिक व्यवस्था के आदर्श ना होकर वो सामाजिक व्यवस्था के भी आदर्श हैं। जी। राम वो विचार हैं जिसके आधार पर हमारी पूरी संस्कृति और हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। क्योंकि ईश्वर से हटकर जब उन्होंने मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने वो आदर्श स्थापित किए जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, एक आदर्श जो हर व्यक्ति को जिसका पालन करना चाहिए, जिसके लिए एक उद्देश्य स्थापित करना चाहिए, भगवान राम ने वो इस समाज के लिए आदर्श स्थापित किए। और हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य किसी एक धर्म का राज्य ना होकर एक व्यवस्था का राज्य है, जिसमें राजा के लिए पूरी प्रजा समान है, कोई भेद नहीं है, आपस में सबका भाईचारा है और प्रत्येक व्यक्ति की जब बात सुनी जाती है। ऐसे में जब उन राम का इतना विराट मंदिर बन रहा है उनकी जन्मभूमि पर, और उस मंदिर के उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए भगवान स्वयं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये संदेश पूरे भारत को, पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि हम भी भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक वो व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें ना कोई आपस में भेदभाव होगा, आपस में प्रेम होगा और प्रत्येक व्यक्ति की बात जो है सुनी जाएगी, मानी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी इस देश में स्थापित करें तो मेरा मानना है कि धर्म के साथ साथ समाज और अध्यात्म की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो मैं मानता हूं कि सबसे सुखद पहलू है कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी बड़े साधु संत और सम्मानित लोग हैं इस विशेष अवसर पर 22 जनवरी की जो तिथि निर्धारित हुई है जाएंगे और इस देश को नहीं पूरे विश्व को एक राम राज्य का हम संदेश देंगे कि किस और हम इस समाज को, इस देश को ले जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया।